जय श्री कृष्ण दोस्तों। दुनिया में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई राज छुपाए हुए है, सैकड़ों सालों से खड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के कैलाश मंदिर की। आज का ये वीडियो देखकर आपको ये यकीन आ जाएगा कि इस मंदिर को बनाने वाली सभ्यता आज की सभ्यता से मतलब हमसे कई गुना एडवांस थे। ये बात हमारे भारत देश के आज़ादी के पहले की है। एक मंदिर के कुछ गुप्त दरवाज़ों को अच्छी तरह से सील कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि अंदर इंसानों का प्रवेश करना वर्जित है। लोगों ने ये कहा कि अगर अंदर इंसान नहीं जा सकते तो ये सुरंग को आखिर बनाया किसने है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर दुनिया में कई कहानियाँ और कई तर्क मौजूद हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर को देवताओं ने बनाया है, तो कोई कहता है कि इस मंदिर का निर्माण एलियंस ने किया था, तो कोई कहता है कि यह मंदिर अपने आप प्रकट हुआ है। पर ऐसा क्यों, क्या है इस मंदिर में? आखिर इस मंदिर में ऐसा खास क्या है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है? जब आप इस मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये कोई आम इंसान का काम तो नहीं लगता है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कई अनसुलझे रहस्य और मान्यताएं प्रचलित है और उन्हीं रहस्यों में से एक हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर के नीचे मौजूद एक ऐसी दुर्लभ चीज़ के बारे में जिसके कारण इस मंदिर के उन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए, ताकि कोई भी इंसान यहाँ तक ना पहुँच पाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ये एल्लोरा का कैलाश मंदिर है जो औरंगाबाद के केव नंबर 13 में है। ये मंदिर अत्यंत अद्भुत और विशाल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक विशालकाय पहाड़ को ऊपर से नीचे तराशते हुए किया गया है। कैलाश मंदिर को अन्य मंदिरों की तरह बहुत सारे पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि एक पहाड़ को काटकर, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। दुनिया की कोई भी केव्स हम देखें तो उसे बनाने के लिए पहाड़ों को बाहर से अंदर की ओर काटा जाता है, जिसे कटिन मोनोलिथ टेक्निक कहते हैं। लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है, जिसे कटआउट मोनोलिथ टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक बहुत ही कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जो कि आज के इस मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी भी बरकरार है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य और आखिरकार क्यों विज्ञान भी इस मंदिर की गुत्थियों को नहीं सुलझा पा रहा है। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमय है, उतनी ही रहस्यमय इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी प्रकार का ईंट या चूना का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे। जबकि आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की माने तो ये 4 लाख टन पत्थर को काटकर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में असंभव है। उनकी माने तो 7000 मजदूर 150 वर्षों तक दिन रात काम करें तो भी इस मंदिर का निर्माण संभव है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में तो इस मंदिर का निर्माण मनुष्यों द्वारा इतने कम समय में संभव नहीं है। मंदिर में बनी हुई मूर्तियों में कई अद्भुत शिल्पकारी और मंदिर में बने भवन आदि को बनाने में कितना समय लगा होगा, ये सब बातें मंदिर को और भी अधिक रहस्यमय बनाती है। क्योंकि आज से कई 100 सालों पहले, जब आज की तरह कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, आधुनिक उपकरण नहीं थे, तो केवल कुछ पत्थरों के औजारों से ही इस तरह की भव्य इमारत को कैसे बनाया गया होगा। और अगर इंसानों ने ही इस मंदिर को प्राचीन औजारों से बनाया होगा तो इसका निर्माण में
सैकड़ों साल लगे होंगे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर से काट कर निकाला गया वो पत्थर, वो मलबा यहाँ आसपास कई मीलों दूर तक नहीं दिखाई देता। उस काल में क्रेन जैसी मॉडर्न मशीनें नहीं थी, कुशल औजार भी नहीं थे, तो इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया और इस मंदिर स्थल से वो कैसे हटाया गया होगा, ये आज तक रहस्य है। इस मंदिर में बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वाटर ड्रेनिंग सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पुल, सीढ़ियाँ और खंभे इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए हैं कि इन्हें देखकर इसे किसी इंसान द्वारा बनाए जाने पर शंका होती है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ और खंभे यहाँ बाद में नहीं लगाए जा सकते थे, क्योंकि इस पहाड़ को ऊपर से लेकर नीचे की ओर तक काटते हुए लाया गया होगा, जिससे ये साफ पता चलता है कि पत्थर को काटने से पहले बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया गया होगा। दोस्तों, मंदिर को लेकर जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूटा के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है कि राजा एक बार बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तमाम इलाज के बाद भी वे स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब उनकी रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह राजा को स्वस्थ कर दे और उनके स्वस्थ होते ही वह एक मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेगी। तब राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण और शिखर बनाने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं होगा। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी। मान्यता है कि भोलेनाथ रानी की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें भूमि अस्त्र प्रदान किया, जो कि पत्थर को भी भाप बनाने की क्षमता रखता था। इस अस्त्र का जिक्र हमारे ग्रंथों में भी मिलता है और इस अस्त्र से इस कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनाने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया। विश्व भर के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि इतने कम समय में पारलौकिक शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण हो सकता है, अन्यथा आज के समय में भी ऐसा मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे तराशते हुए बनाना असंभव है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज़्यादा पैनल है। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के अन्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में कोई भी आज तक कुछ भी नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स रूल के दौरान ब्रिटिशर्स ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कर दिया। वहाँ हुए रेडियो एक्टिविटी के चलते हुए शोध कर पाना मुश्किल हो गया था। मान्यता है कि वहाँ पर भूमि अस्त्र और मंदिर निर्माण के उपयोग में आने वाले अन्य अस्त्रों हो सकते हैं। अंग्रेज़ों ने इस रिसर्च को बंद कर दिया और उन गुफाओं को भी बंद कर दिया था। बता दें, आज़ादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहां से ये रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं, क्योंकि ये किरणें गुफाओं में से किसी एक स्रोत से ही आती है। 1682 में मुगल शासक औरंगज़ेब ने हज़ारों सैनिकों के एक दल को इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का काम सौंपा था। ये 1000 सैनिक 3 साल तक लगातार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे। इसके बावजूद भी वे लोग इस मंदिर को पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब औरंगज़ेब को ये समझ आया कि इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर पाना असंभव है, तो उसने हार मान ली और मंदिर को नष्ट करने का काम रोक दिया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इस मंदिर को इंसान तोड़ भी नहीं सकता, तो क्या सच में इस मंदिर का निर्माण इंसानों द्वारा हुआ है? आज के ज़माने में ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, कंप्यूटर और कई मिनीचर मॉडल्स बनाकर उन पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस ज़माने में इस काम को कैसे अंजाम दिया गया होगा, इसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मौजूद
सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को उपयोग करके भी शायद हम ऐसा दूसरा मंदिर बना नहीं सकते। ऐसा दूसरा मंदिर बनाना इम्पॉसिबल है। आपको क्या लगता है इस मंदिर का निर्माण कैसे और किसने किया होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।